पाँच से 6 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, पूरी तक लगा के कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना बनाए रखना। सालों से हमारे बच्चे जो हैं वो कभी काशीपुर टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कभी उत्तराखंड टॉपर दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ मंजिला फातिमा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो सबसे पहले टीम सुरागी लाल की तरफ से आप सभी को जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे उनके रिजल्ट आए हैं आज, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए होंगे और आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं जो सीबीएसई के डेप्यूटी सिटी कोऑर्डिनेटर हैं और वहीं डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं अनुज भाटिया जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि रिजल्ट आया है, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, सुरागी लाल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी सुरागी लाल के दर्शकों को मेरा अभिनंदन और सीबीएसई के सभी बच्चों को जिन्होंने आज अपना परचम लहराया है उनको बहुत बहुत बधाई। सीबीएसई बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और रिज़ल्ट बनाने में भी बहुत मेहनत करता है। मुझे आशा है सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे विद्यालय में भी रिज़ल्ट 100% रहा है और हमारे विद्यालय के बच्चे मोहम्मद औसाफ ने 98% नंबर लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। सर वहीं जो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स में अपीयर करेंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन का सिस्टम बदल रहा है। सीबीएसई हर साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को लगातार बढ़ा रहा है और बच्चों को रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और इसी तरीके से टीचर्स को उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमें एज अ टीचर, एज अ सिस्टम को समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा, रटने से ज़्यादा समझने पे जोर देना पड़ेगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी ताकि उनकी परफॉर्मेंस पहले से सुधरे, अच्छी हो और वो इसी तरीके से अच्छा रिजल्ट देते रहें। बात करें, क्या ऐसे वो 3 टिप्स होंगे जो आप स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। सबसे पहला बच्चा को रोज पढ़ना है। एक सीधा सा, एक सरल सा सूत्र है, फॉर्मूला है। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, उतनी देर बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी है। क्लास 10 के बच्चे को 2 से डिवाइड करके 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। आप ट्यूशंस पढ़ते हैं अलग बात है, पर सेल्फ स्टडी के लिए आपको 5 आवर्स रखने ही रखने हैं। अपनी कोर्स का, सिलेबस का आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने क्या पढ़ना है। आप सीबीएसई की साइट पे जाइए, हर साल सीबीएसई नया करिकुलम इशू करता है, उसको ध्यान से देखिए, उसके हिसाब से किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का क्या वेटेज है चैप्टर का, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और टाइमली तैयारी करिए ताकि आपको रिवीजन का समय। मैं क्योंकि नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसकी वजह से साइंस में मेरा ज़्यादा फोकस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं कोशिश करता था कि ज़्यादातर वही पढूं, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं इंग्लिश भी और सब्जेक्ट भी पढ़ता था। टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट रहा? टीचर्स बहुत हेल्पफुल रहे, पूरी क्लास 11-12 में बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। बाकी अब जो नेक्स्ट ईयर 12th में आएंगे या फिर 10th का बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहोगे? बस ये कंसिस्टेंसी, रोज़ाना आपको 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, पूरी तक लगा के कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना बनाए रखना। क्या कहना चाहेंगे? कुछ मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन में डाउट रहता है कि वो चीज़ों को याद करना प्रेफर करते हैं। आपने याद किया, कॉन्सेप्ट से पढ़ा, क्या मतलब डिटेल आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो रही? कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें याद करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन कंसेप्ट जैसे फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है और सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी हैं और सब्जेक्ट उनके अंदर याद भी करना ज़रूरी होता है। तो वो आपको चैप्टर के हिसाब से देखना पड़ेगा इसमें क्या इस तरीके से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें पूरे साल बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और हमारे टीचर्स राजेंद्र फर्जियाल सर, तारिक सर, किशोर सर, खालिम सर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया पूरे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपना इसका सारा श्रेय बच्चों की अपनी मेहनत, टीचर्स की गाइडेंस और अपने प्रिंसिपल को सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि यही टीम है मेरी अपनी टीम।
जो बच्चे को उत्साहित करती है, उसको रोज़ाना कोई ना कोई नए नए काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, और कैसे पढ़ा जाए। देखिए, पढ़ना भी एक अपने में एक आर्ट है। आप किताब खोल के बैठे हुए हैं लेकिन दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, तो आप पूरी किताब पढ़ जाएंगे लेकिन कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। तो यही सब बातें बताती है हमारी टीम। और किस तरह से, जैसे कि अभी बच्चे ने भी कहा, उसाफ ने कहा, जो हमारा टॉपर है मोहम्मद औसाफ, उसको बधाई देती हूँ, उसके परिवार को बधाई देती हूँ, उसको पढ़ाने वाले सारे टीचर्स को बधाई देती हूँ कि किस तरह से कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मायने रखती है। कितनी बड़ी बात इस बच्चे ने कही कि कंसिस्टेंसी, आज आपने पढ़ा कल नहीं पढ़ा, तो जो आज आपने पढ़ा होगा कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर वो आप आज भी पढ़ेंगे, उसी को कल भी पढ़ेंगे, फिर बार बार दोहराएंगे, तो वो फिर वो अपने दिमाग में जो है असर कर देता है, और उसका जो असर होता है वो यही है, वो साफ। और पिछले साल भी हमारी बच्ची ने बहुत अच्छा किया था, और बहुत सालों से हमारे बच्चे जो हैं वो कभी काशीपुर टॉपर, कभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कभी उत्तराखंड टॉपर दे रहे हैं। अभी तो नहीं पता कि कहाँ पर क्या है, लेकिन फिर भी 98% जो है वो अपने में मायने रखता है, बहुत मायने रखता है।